हेलो, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग करेंगे चैनल मैसेज और मैं ये कार्ड यूज़ करूँगी। ये मेरे कार्ड्स हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये मैंने खुद बनाए थे। हम लोग पहले चैनल मैसेजेस इसमें से निकालेंगे, फिर हम ये यूज़ करेंगे लव टैरो एंड ये वाले जो रेगुलर ट्रेडिशनल होते हैं। तो इनको हम निकाल के रख लेते हैं, शफल करके रख लेते हैं। तो जो भी मैसेजेस आएंगे हम उसको लेके चलेंगे कि चैनल मैसेजेस के इस टाइम क्या हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है। तो ये मैं एंड में करूँगी। पहले इनको शफल कर लेते हैं ताकि आप लोगों के सामने कर लेते हैं। आप लोग कैसे हैं आप लोग। मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग लाइक ही करें या डिसलाइक करें, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। आई एम अ वेरी रियल पर्सन और मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करती हूँ। अगर कोई भी चीज़ आपको रेजोनेट करती हो तो आप प्लीज़ उसमें मुझे बताइए क्या चीज़, क्या पॉइंट रेजोनेट करता है, और नहीं भी करता तो आप बताइए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो ये सबका एक जैसा नहीं हो सकता है। तो ये मैंने शफल कर दिए हैं लव टैरो कार्ड, और ये है ट्रेडिशनल कार्ड्स। तो हम इसको भी शफल कर लेते हैं ताकि आप लोग इसको क्लियर कर सकें कि ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। इसको हटा देते हैं रास्ते में से। ये आपके 2 कार्ड्स हो गए हैं और ये मेरे बनाए हुए कार्ड्स हैं। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो देखते हैं चैनल मैसेजेस क्या है। हम निकालेंगे जितने निकल सकते हैं, 5, 6, और फिर हम उसको क्लियरफाई करेंगे डिफरेंट टैरो से, ट्रेडिशनल टैरो और लव टैरो से। पहले हम पहला मैसेज निकालते हैं यहाँ से। ओके, ये 2 एक साथ आए तो हम 2 को एक साथ लेके चलते हैं। एक आया है वी विल बी टुगेदर, और दूसरा आया है आई फील सफर इन द साइलेंस। आई थिंक आप उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हैं या दे रहे हैं इस टाइम, और वो कह रहे हैं कि ही वॉन्ट्स टू बी विद यू, मतलब ही विल बी टुगेदर अगेन एंड ही फील सफर इन द साइलेंस। सो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको इस बार जो हर्ट किया है, कुछ ज़्यादा हर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आप उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हैं, या ट्रीटमेंट नहीं भी देना चाह रही हैं तो आप उन्हें खामोश हो गए हैं। आपको ऐसा लगने लगा है कि मेरे वो वर्डिंग्स जो है ना, अब वो किसी काम के इसलिए नहीं है क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे। मुझे लग रहा है मैं पहले ये निकालूं, मुझे फीलिंग्स आई कि मुझे पहले ये कार्ड निकालना चाहिए। देखते हैं, एक कार्ड निकालेंगे, अनरिक्वाइटेड लव। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, नीचे लिखा है देयर इज नथिंग इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग ऑन। देखिए, ये कार्ड जो आया है ये भी इसी बात को क्लियर करता है कि जो आप साइलेंट हुए हैं, अगर वो साइलेंट हुए, देखें ये वॉइस वर्सा है, आप उसको जैसे ले लें, या तो आपको ये फीलिंग्स आ गई हैं कि अब उसमें वो अट्रैक्शन बाकी नहीं रही है, या मैं ही हर वक्त अपनी इनपुट देती हूँ या देता हूँ और वो नहीं देते हैं। तो आपने उन्हें जो साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, तो चैनल मैसेज इसका ये आया है कि वो चाहते हैं कि, या चाहती हैं कि अब वो आपके साथ वापस एक दोबारा होना चाहते हैं, क्योंकि वो आप जो फील कर रही हैं या कर रहे हैं कि अब उसमें जो केमिस्ट्री नहीं रही है, वो केमिस्ट्री अभी भी है और वो उसको फील कर रहे हैं। आप फील करें ना करें, वो फील कर रहे हैं इस टाइम, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोबारा एक होंगे। एक कार्ड निकाल लेते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। डेविल। मुझे यहाँ पे कोई भी वो फीलिंग्स नहीं आ रही इस कार्ड से कि
उनके दिल में आपके लिए कोई गलत फीलिंग्स हैं या उनको कोई एडिक्शंस हैं। मुझे यहाँ डेविल की जो एक वाइब्स आ रहे हैं ये क्योंकि मैं कार्ड लेती हूँ लेकिन मैं वो बोलती हूँ जो मुझे इंट्यूशंस आते हैं और जो मुझे वाइब्स आते हैं, मैं उसको ट्रेडिशनली तौर पे नहीं पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि डेविल उन्होंने जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कि जो उन्होंने आपके साथ गलत रवैया या बिहेवियर किया था वो उसको लेते हैं कि वो उनका एक चाइल्ड टाइप का बिहेवियर था या वो एक डेविल काइंड ऑफ बिहेवियर था जिसकी वजह से आप उनसे दूर हो गई हैं और आपने उन्हें एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। और अब वो आपके आप जो चुप हैं या आप खामोश हैं उस साइलेंट की वजह से या साइलेंस होने की वजह से वो उसमें सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका जो एक्ट था वो सही नहीं था टूवर्ड्स आपके। क्योंकि अगर आप देखिए इधर यहाँ पानी है, ये वो इमोशंस हैं जो आप उनके लिए उनको दे रही थी या दे रहे थे, और वो जो हैं वो सिर्फ अपनी अना में थे या अपने आप में या जो भी उनका जो भी वे था आपको लेट डाउन करने का या इग्नोर करने का, वो उसको अपना लेके चल रहे थे और आपको उन्होंने वो चीज नहीं दी। मैं इधर एक कार्ड और निकालना चाहूंगी। व्हाई इज डेविल हियर? देखिए 4 ऑफ कप्स ये रिवर्स आया है। ये भी इस बात को बता रहा है कि जो आपने उनके लिए किया वो गलत था। जो वो पहले जिस चीज के लिए भाग रहे थे या दौड़ रहे थे या जो भी कर रहे थे जिसकी वजह से आप सफर हुई हैं, वो अब रिवर्स हो गया है। उनको मालूम हो गया है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए आप यानी आपका होना ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है या आपका उनकी लाइफ में प्रेजेंस ज्यादा मायने रखती है। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है क्योंकि जर्नल रीडिंग है, लेकिन इस टाइम आपकी खामोशी उनके लिए सही नहीं है। वो फील सही नहीं कर रहे हैं। वो फील ये कर रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो कप्स होते हैं ये देख रही हैं कप्स, यानी कि वो कप उनके जो हाथ में था वो आप थी, लेकिन वो इन कप्स को देखते रहे और इनके पीछे भागते रहे और अब वो चीज उलट हो गई है। अब वो इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। दूसरा चैनल मैसेज देखते हैं। ये थोड़े बड़े कार्ड्स हैं और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। मैं कार्ड्स के ऊपर नहीं जाती हूँ, जो मुझे फीलिंग्स आती हैं। मुझे लिब्रा लग रहे हैं, पाइसेस लग रहे हैं, और जो आपके पार्टनर हैं या जिनके बारे में आप फाइंड आउट कर रही हैं वो मुझे एरीज, जेमिनी और सैजिटेरियस लग रहे हैं। एक कार्ड और निकालते हैं। आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज। इसके अंदर गलत अपोजिट दिख रहा है। आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज। मैंने आपसे यही कहा था कि जो उनकी तरफ से चैनल मैसेज है कि वो यही कह रहे हैं कि वी विल बी टुगेदर। मुझे मालूम है कि मैंने गलत किया था, मैंने तुम्हें नहीं समझा उस टाइम, बट मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा चाहे कुछ भी हो। आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज। हम इसके लिए एक कार्ड निकालेंगे। इसका क्या मतलब है? आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज। ये कार्ड आया है, देखिए आपके सामने शफल किया। जस्टिस। वो जस्टिस देना चाहते हैं। उन्हें पता है कि प्रीवियस इवेंट्स में वो आपके साथ जस्टिस नहीं दे पाए। वो एक क्लियर कट पर्सन रहे और वो पर्सन रहे जो आपको कट डाउन करते रहे। वो जस्टिस नहीं दे पाए। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो आपको वो चीज़ दे पाए जिसके लिए आज आप उनसे दूर हो गई हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं आई एम हियर
फॉर यू ऑलवेज, और इसीलिए वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मैं इसके ऊपर एक लव कार्ड निकालूंगी कि वो आपको जस्टिस जो देना चाहते हैं, उनका मेन फोकस किस चीज पर है, क्या जस्टिस देना चाहते हैं। ये आपका रिवर्स आया है, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। वो आपको ये जस्टिस देना चाहते हैं कि पहले जब वो इस वे में सोच रहे थे, उनके जहन में ये था कि आप उनसे बहुत अलग हैं, आप अच्छी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो आपको उस वक्त वो मोहब्बत नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि आप डिफरेंट हैं उनसे। मे बी आप कल्चरल वाइज डिफरेंस हो सकती हैं, आपका स्टेटस डिफरेंस हो सकता है वो आपसे ज़्यादा वेल सेटल फैमिली से हो, या आप वेल सेटल हो, या कोई चीज़ ऐसी हो जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही थी, और वो उसमें आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे थे। अब उन्होंने ये सोचा है कि ये चीज़ मुझे जो है, जो मैं ओपन माइंड होके नहीं सोच पा रहा था, मुझे ये सोचना है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं, और वो क्या चाहते हैं, अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इस चीज़ में वो जस्टिस देना चाह रहे हैं कि मैं अब आपको जस्टिस दूंगा। एक और कार्ड निकालते हैं, चैनल मैसेज। ये चैनल मैसेज वो हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, जो अभी वो कह नहीं पा रहे हैं, या उन्होंने कहना भी नहीं चाह रहे हों, जो उनके दिमाग में चल रहा हो कि वो आपसे क्या कहें, मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं। और मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स ने उन्हें बहुत मोहब्बत दी है। I like when you suffer। इस बात पे मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आई कि हमारे टाइम में एक कॉलेज फ्रेंड होती थी हमारी, उनकी जो उनको पसंद करते थे, वो बहुत पसंद करते थे कि वो उनको थोड़ा सा हर्ट करें या थोड़ा सा जेलिस फील कराएं। तो मुझे लगता है कि जो आपके जो लव वन हैं, जिनके बारे में आप इंक्वायरी कर रही हैं, वो आपको सफ़र देखना चाहते थे। किसी पॉइंट पे वो ये देखना चाहते थे कि आप उनके लिए क्या कर सकती हैं और आप उनके लिए क्या फील करती हैं। क्योंकि बाज़ लोग अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज़ से गुजरे होते हैं कि उनको हर चीज़ की उन्हें अप्रूवल चाहिए होती है कि अगर इफ़ शी लव्स मी सो शी हैज़ टू प्रूव मी कि शी लव्स मी फ्रॉम हाउ टू व्हेन टू हाउ, लाइक आप उन्हें कैसे मोहब्बत देकर कहाँ तक ले जा सकती हैं, आप उन्हें कब तक बेयर कर सकती हैं, कब तक बर्दाश्त कर सकती हैं, और कब तक आप उनके लिए फाइट कर सकती हैं। उन्हें हमेशा एक अप्रूवल की ज़रूरत होती है, हमेशा उन्हें एक एविडेंस चाहिए होता है अपनी लाइफ में कि अगर ये मेरी शी विल कम इन माई लाइफ सो इज शी फाइट फॉर मी फॉर एवरीवन। तो वो यही देख रहना चाह रहे थे कि आई लाइक व्हेन यू सफ़र। मैं यहाँ पे एक लव कार्ड निकालूंगी, तो वो ये देखना चाह रहे, ये जब उन्होंने आपको देखा कि आप उनके प्यार में सफ़र कर रही हैं, ही लाइक इट। वो आपको देख रहे थे कि जिस तरह वो आपको ट्रीट कर रहे हैं और आप सफ़र हो रही हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये वैलिडिटी मिल रही थी कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं या आप उनके बारे में सोचती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप उन्हें खुश देखना चाहते हैं, आपके दिल में उनके लिए ये नहीं है कि आप उनके साथ ही रहें, लेकिन आप यहाँ इंक्वायरी ये करने आए हैं कि अगर आपने उन्हें छोड़ा है या आपने जो आप साइलेंट हो गए हैं, तो क्या वो चीज़ वो चीज़ उन्हें मालूम है, वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि उन्हें पता है कि आपके ऊपर उसका बहुत, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चाहा वो गलत वे में हो गया।
क्योंकि आप उन्हें वाकई अनकंडीशनल मोहब्बत दे रही थी, लेकिन अब आप खामोश इसलिए हो गई क्योंकि आपने ये जहन में रख लिया कि इनकी खुशी में ही आपकी खुशी है। कार्ड देखते हैं। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। देखिए इस कार्ड के अंदर भी यही बात आई है कि जब उन्होंने आपको सफ़र देखा कि आप उनके प्यार में सफ़र कर रही हैं, उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया कि आप जो हैं, आप ही हैं वो पर्सन जिससे वो मोहब्बत करते हैं। और एंजल्स उनको ये चीज़ बता रहे हैं कि आप जो हैं, आप उनसे मोहब्बत करती हैं, आप ही राइट पर्सन हैं, आप ही अनकंडीशनल लव करती हैं। और आपके लिए ये नहीं है कि वो आपके साथ रहें, आपके लिए ये भी है कि वो खुश रहें, वो जिसके साथ रहें वो खुश रहें। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो आपको एज ए प्रिंसेस अब ट्रीट करना चाहते हैं, अब वो लव देना चाहते हैं जो वो नहीं दे रहे थे। और मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ रही हैं कि आप जिनके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं वो लियो हो सकते हैं, और मुझे देखने दें, लियो हो सकते हैं, और मे बी दे आर लिब्रा। इसके लिए हम कार्ड निकालते हैं। पेज ऑफ कॉइन। आपके लिए एक ऑफर आने वाली है, और ये ऑफर आप ये नहीं समझिएगा ये कोई प्रपोजल हो सकता है या कोई बिग ऑफर है, नहीं। ऑफर हो सकती है एक छोटा सा मैसेज, हेलो हाय का मैसेज, या किसी के ज़रिए आपको पता लगे कि उन्होंने आपके बारे में इंक्वायरी की है कि वेयर इज शी और वेयर इज़ ही फाइन, और व्हाट्स गोइंग ऑन हर लाइफ और व्हाट्स गोइंग ऑन हिज लाइफ, एंड शी इज़ स्टिल अवेलेबल। इस काइंड के आपके मैसेजेस आ सकते हैं, या वो किसी से इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ये लेके चलें कि जो आप मालूम करना चाह रहे हैं, और जो मुझे चैनल मैसेज मिला है, मुझे ये फीलिंग्स हैं कि आपकी अलहदगी या आपकी सेपरेशन उनके लिए एक क्वेश्चन बन चुकी है, क्योंकि अब उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि दिस कुड बी द वन एंड यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। अब उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि यू कुड बी द वन, और अब मुझे उसको वो ऑफ़र देनी है। और मुझे यहाँ पे भी लियो का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन आ रहा है। मैं कार्ड्स को लेके नहीं चलती कि ये पेंटिकल है तो वो कैप्रिकॉन हो सकता है, लेकिन मुझे इन कार्ड्स को देख के बहुत स्ट्रांगली लियो का आ रहा है। और मेरे व्यूवर्स लियो हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के चार्ट में वाटर साइन भी है। तो मुझे ऐसी फीलिंग्स हैं, या तो वो कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। एक और निकालते हैं। अगर आपको चैनल मैसेजेस पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, या अगर आपको किसी और चीज़ पे करना हो तो बताएं। मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग मेरी तारीफ़ें करें या मुझे ये बताएं मैं कितना सही हूँ। मैं वो बताती हूँ जो मुझे फीलिंग्स आती हैं, और मैं बस ये चाहती हूँ अगर कोई चीज़ रेजोनेट करती हो तो आप मुझे बताएं, ताकि वो मुझे हेल्प आउट करे आगे आने के लिए, और मैं और आप लोगों के लिए कर सकूं। और अगर आप लोगों को चाहिए कि आपको किसी के कोई भी और करवाना चाहते हैं, जो भी आपका हो, कैरियर वाइज या लव वाइज या कोई भी, या चैनल मैसेज या लव लेटर वीकली, आप प्लीज़ उसके अंदर मुझे लिख के बताइए तो मैं उस पर कर सकती हूँ। अब हम एक और निकालते हैं कार्ड। आई एम सॉरी आई हेल्ड माई सेल्फ बैक विद यू। देखिए कार्ड आया आपके सामने, ये मैं सब आपके सामने शफल कर रही हूँ। ये देखिए कि जो भी उनके चैनल मैसेजेस आ रहे हैं वो सारे यही आ रहे हैं कि मैंने तुम्हें सफ़र किया, मुझे पसंद आया, हम साथ रहना चाहते हैं, मैं तुम्हारी साइलेंस से सफ़र कर रहा हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना पीछे रखा, अपनी फीलिंग्स को इतना बैक पे रखा। मैं यहाँ पे एक और कार्ड निकालूंगी। 2 कार्ड आए हैं। आई जस्ट कुड नॉट गिव यू वॉट यू नीड एट दिस टाइम, लव योर वॉइस। उनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, शायद आप गाने गाती हों या गाना गाते हों।
आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन। देखिए ये सारे कार्ड्स जो मुझे आए हैं, जो मैंने निकाले हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो मुझे लास्ट ये जो 2 कार्ड आए, आई एम सॉरी आई हेल्प माई सेल्फ विद यू, माई सेल्फ बैक विद यू, कि हमें नहीं पता उस टाइम, मुझे नहीं मालूम उनकी लाइफ में उस टाइम क्या चल रहा था। उनकी लाइफ में मे बी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो वो आपसे नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा आई जस्ट कुड नॉट गिव यू व्हाट यू नीड एट दिस टाइम। उन्हें हो सकता है कि वो उस टाइम आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हों, आप ये सोच रही हो कि वो किसी और में इन्वॉल्व हो, लेकिन आपको नहीं मालूम कि हो सकता है कि वो किसी अपनी प्रॉब्लम में, फैमिली प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हों, या फाइनेंशियली वाइज किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो। और उन्होंने आपके लिए लिखा है आई लव योर वॉइस, लव योर वॉइस। उनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। मुझे लगता है यहाँ मेरे कुछ व्यूवर्स को गाना गाना आता है, बहुत अच्छा सिंग करते हो, या मुमकिन है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑफन, सो वो आपकी भाई पिक्चर्स देखते हैं, और मुझे नहीं मालूम, या तो आप लोगों की कोई टुगेदर पिक्चर्स होंगी, या आपकी कोई आपकी मेमोरी से रिलेटेड कोई पिक्चर्स होंगी, या हो सकता है कि वो सोशल मीडिया से आपकी पिक्चर्स ले रहे हो। आजकल सोशल मीडिया से तो बहुत इजीली एक्सेस है कि आप किसी की भी पिक्चर्स देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो आपके पिक्चर्स देखते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जो अपनी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स बैक की हुई थी वो सही नहीं थी। उनको उस टाइम सोचना चाहिए था कि मुझे किस तरीके से अपनी इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है, ये कुछ लोगों के लिए होगा कि उनके किसी करीबी रिलेटिव या कोई उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन था, मे बी मदर या फादर, वो सिक हो गए थे या किसी की डेथ हो गई थी। अगर नहीं हुई है तो आई एम सॉरी, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर हुआ था जिससे उनकी लाइफ अप्स एंड डाउन हुई थी, और वो उस मेंटली स्टेटस में नहीं थे कि वो आपको कमिटमेंट या आपको इवन एक्सप्लेन कर सकें। और उन्होंने आपकी साइलेंस को देख के ये भी अंदाज़ा लगाया कि आप उनको बहुत अच्छे से समझती हैं। आपने उन्हें कभी भी बॉदर नहीं किया कि आप उन्हें लव बैक करो या आप उनसे किसी चीज़ की मांग करो। आप बहुत खामोश हो गई और उन्हें आपकी आवाज़ ही पसंद है, जो वो उससे दूर होते चले गए। और उन्होंने जब आपको सफ़र देखा, उन्हें अच्छा तो लगा कहीं ना कहीं कि आप उनसे इतना प्यार करती हैं, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि आप सफ़र कर रही हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं वो अच्छा भी लगा। डिसेप्शन, समवन इज वियरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशन। ये अपराइट आया है डिसेप्शन का कार्ड, इसको मैं वेरीफाई करूंगी क्योंकि डिसेप्शन का कार्ड मुझे यहाँ समझ नहीं आया। या तो ये हुआ कि आपने उनके लिए ये सोचा कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, या वो किसी और के साथ हैं, या वो आपके साथ कोई गेम खेल रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये लगता है मेरे व्यूवर्स, आप थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा हैं, या आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, और शायद इस बात पे आपके लव वन या आपके फ्रेंड्स भी आपको टोकते हो। आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इधर आप देखिए तो एंजल उसका ये मास्क उतार रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये इसका मास्क उतार रहा है। वो आपको ये बताना चाह रहा है कि तुम ये समझ रहे हो कि अगर वो तुम्हें धोखा दे रहा था, ये डिसेप्शन था, इसमें कोई डिसेप्शन नहीं था, वो तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था। और अगर दे भी रहा था, सो ही विल टेक आउट दैट मास्क एंड यू विल सी द राइट पर्सन बिहाइंड दिस मास्क। और वो आपको ये बताना चाहते हैं। मैं इसको वेरीफाई करूंगी एक और कार्ड से। देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये ऐसा होता तो इसका मतलब ये था कि वो इसके नीचे दब गए हैं और वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है वो फैसला करेंगे। और ये डिसेप्शन जो अगर आया है, जो उन्होंने फॉल्स मास्क अपने ऊपर चढ़ाया हुआ था ताकि आप उनको गलत समझ सकें, वो उसको भी उतारेंगे और वो आपको बताएंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए कितना सोचता हूँ। अब मैं आउटकम के लिए ये अर्थ मैजिक कार्ड यूज करूंगी। एक हम इसमें से एक ही कार्ड निकालेंगे, इसमें हम ज्यादा कार्ड नहीं निकालेंगे।
ये मैं सिर्फ आउटकम के लिए यूज़ करती हूँ। और उसके बाद हम इस बुक में पढ़ेंगे कि इसमें क्या उन्होंने, सिर्फ एक कार्ड होगा इस चैनल मैसेज के लिए। मैं ज़्यादातर इसको सिर्फ आउटकम या बहुत ज़्यादा हो तो एडवाइस के लिए यूज़ करती हूँ। तो अगर आप इसको जैसे भी लेना चाहें, एडवाइस या आउटकम, जो आपको सही लगे आप उसको ले लें। हम इसमें से सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे। फेरीज, अर्थ मैजिक। हम इसको कार्ड में भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इसके अंदर जो फीलिंग्स आई है कि अर्थ मैजिक, यू शुड बी और ही और शी शुड बी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एंजल का साइन आया है। मुझे इस कार्ड को देख के, देखें जो भी इसमें लिखा हो मुझे नहीं मालूम है, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं इसको देख के ये बता सकती हूँ कि आपके ऊपर अब एंजल का एक साया है और वो आपकी हेल्प करेंगे इस रिश्तों को बनाने के लिए। आपने जो बहुत सफ़र किया है या आपने उनके लिए जो अपनी टूवर्ड्स पेशेंस दिखाए हैं, वो एंजल्स जानते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप उनको अब इतना ज़रूर ट्रस्ट करें कि वो आपको और आपके मसले को हल कर सकें। अब मैं फेरीज को इसमें जाके देखती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यू हैव द सेम पावर अवेलेबल टू यू एज द फेरीज डू। आपके पास वही सेम पावर है जो फेरीज के पास होती है, और आप इतने स्ट्रांग हैं या आप इतनी स्ट्रांग हैं। ये इसकी बुक है, मैं उसमें से पढ़ रही हूँ। इट स्टार्ट्स विद लविंग द अर्थ थ्रू योर हार्ट फेल्ट एंड एप्रिसिएशन, बट मोर इम्पॉर्टेंट थ्रू योर एक्शंस। इसके अंदर यही है कि जो आप अपना टूवर्ड्स, इसके अंदर थोड़े से वर्डिंग हार्ड होते हैं, ये आपके ऊपर है आप उसको कैसे लेते हैं। मैं इन वर्डिंग को ऐसे लेती हूँ कि जैसे आपने अपनी प्यार मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं अर्थ के लिए, एप्रिसिएशन के लिए। मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि वो चीज़ आप अपनी एक्शन से भी दिखाएं। मे बी आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हों, लेकिन आपकी एक्शन कभी कभी आपके लिए एक नेगेटिव से किरदार बन जाता हो कि वो ये सोचते हों कि यार ये करती है या नहीं करती है, ये करता है या नहीं करता है। The fairies can help you reconnect in a more intimate way with the earth, and all the required in your willingness to pay attention to the trees, plant around you and your care. So वो यही कहना चाहते हैं कि फेरीज आपकी, जो मैंने देखे बगैर देखे पढ़े बताया था कि फेरीज आपकी वो हेल्प करना चाहते हैं। आपको उन पे ट्रस्ट करना होगा, आपको उन्हें चांस देना होगा, आपको अपना थोड़े से अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा इंसान हैं, पर्सन हैं, लेकिन आपको वो चीज़ अपने एक्शन में भी बतानी होगी। वेदर यू लिव इन ए स्मॉल स्पेस और हैव एन एक्सपेंस ऑफ लैंड, मेक it a point to be special attentive to your surrounding। आप जहाँ भी हों, छोटी जगह हो बड़ी जगह हो, आप अपने आप को एक स्पेशल पर्सन बनाइए। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि वो पर्सन आपके पास खुद आए। अपने आप को सॉफ्ट करें, अपने आप को गार्ड डाउन करें। हमें नहीं पता, अगर वो प्लेयर थे तो मे बी वो अब सही हो चुके हैं, अगर वो प्लेयर नहीं थे आपको नहीं पता कि वो किस ट्रॉमा या किस चीज़ से ऐसे गुजर रहे हैं जिसमें उनको आपकी ज़रूरत है और आपको उनके टूवर्ड्स मोहब्बत की ज़रूरत है। गेट योर हैंड इन द डर्ट एंड डू सो विद लव एंड इंथुजियाज्म। ये कहना चाहते हैं कि अगर आप के हाथ गंदे भी होते हैं तो वो आप एक प्लांट को, यानी जो मैं इसके अंदर मैं उसके मीनिंग में पढ़ रही हूँ, मैं उसका डेप्थ पढ़ रही हूँ कि अगर आपके हाथ गंदे भी होते हैं तो वो ये सोचें कि जो आपका लव है, जो आपकी चीज़ें हैं, अगर आपको अपने आप को अपने मिजाज से थोड़ा सा हट के काम करना पड़े, लेकिन अगर वो आप दोनों के फ़ायदे के लिए हो तो आप उसमें काम कर सकते हैं। वो बुरा नहीं है, क्योंकि एवरी फ्लावर ट्रीज यू आर टेंडिंग इज़ अ लिविंग बीइंग। जो भी आप उनके लिए करेंगी वो इन द एंड लव ही है जो उनको, वो आपके लिए आएंगे। Ask the fairies to help you take care of these friends
and you will be the rewarded many times over. ये बात देखिए इसमें कंफर्म हो गई है कि आप जो भी करें आप इतना अच्छा करें कि आप उनकी हेल्प करें, टेक केयर करें, और आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और बहुत मैनी वेज से रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये थी आज की चैनल मैसेज रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो आप बताइएगा। अगर आपको इस टाइप की पसंद आती हो तो मैं इसको आगे लेके चलूँगी। और मैं बारहा यही बात आपको बताना चाह रही हूँ कि मुझे कोई तारीफ़ या मुझे इसकी नहीं अप्रूवल चाहिए कि आप लोग ये समझें कि मुझे ये अप्रूवल चाहिए कि मैं बहुत अच्छी रीडर हूँ। नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट करे तो आप मुझे बताइए, और अगर कहीं मैं थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे करके आपके लिए कर सकूं तो मैं उसको चेंज कर सकूं जो आप जैसा चाहते हो। और इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स, आप लोग बहुत अच्छे पर्सन हैं। कभी कभी हम लोग किसी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम लोगों का मोहब्बत दिखाने का एक अलग वे होता है। 5 दफ़ा हम बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारा एक्ट ऐसा होता है जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं किसी की लाइफ में। तो अपने आप को डोमिनेंट नहीं करिए, अपने आप को फ्लेक्सिबल करिए। फ्लेक्सिबल चीज़ टूटती कम है। लाइक दिस रबर बैंड, देखिए ये रबर बैंड है ना, ये फ्लेक्सिबल है। आप इसको जितना करेंगे ये फ्लेक्सिबल रहेगी, ये हर जगह लग जाएगी, हर जगह लग हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक स्टिक की तरह कड़क रहेंगे तो आप टूट जाएंगे, वो भी टूटेंगे और आप भी टूट जाएंगे। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल करते हुए उनको मौका दीजिए, उनको सुनिए। अगर वो प्लेयर हैं तो आप उनसे आराम से दूर हो जाइए, अलग हो जाइए। अगर वो रियली आपके साथ प्ले कर रहे हैं, आप लोग ओल्ड इनफ है, यू आर डेफिनेटली मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड, आपको पता लग जाएगा। आप अपने आप पे तवज्जो दीजिए, अपने काम पे तवज्जो दीजिए, अपनी सक्सेस पे तवज्जो दीजिए। लेकिन अगर वो आपके लिए वाकई अच्छे हैं, उनको मौका दीजिए, उन्हें सुनने का मौका दीजिए, और हो सकता है कि आपकी अटेंशन उनके लिए एक अच्छी साबित हो सकती हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम लोग फिर दूसरी रीडिंग करेंगे, फिर मिलेंगे। ओके।